नियम 1। कभी भी अपने गुरु से आगे मत निकलो। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। फ्रांस पर शासन करता था एक सामर्थ्यवान राजा लुई 14वां। यह राजा अपनी भव्यता और गौरव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राजा का एक अर्थमंत्री था, निकोलस फूकवे। फूकवे बुद्धिमान भी था और अत्यंत धनवान भी। वह राजा को प्रभावित करना चाहता था ताकि राजदरबार में उसका महत्व और बढ़ जाए। एक दिन फूकवे ने निश्चय किया कि वो राजा के सम्मान में एक भव्य उत्सव का आयोजन करेगा। और फिर जो दृश्य उपस्थित हुआ, ऐसा दृश्य संपूर्ण फ्रांस ने पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्ण और रजत से सुसज्जित महल, चारों ओर जगमगाती दीपावलियां, नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट व्यंजन और विलक्षण सजावट सबको मोहित कर रही थी। लोग आपस में कहने लगे, अरे, ये मंत्री तो स्वयं राजा से भी अधिक समृद्ध और प्रभावशाली प्रतीत होता है। परंतु यही वो भूल थी जो फूकवे के जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। राजा लुई 14वें ने ये सब देखा और उसके हृदय में गहन चिंता उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा, यदि मेरा मंत्री इतना सामर्थ्यवान है तो संभव है कि कल ये मेरी राजगद्दी पर भी अधिकार कर ले। राजा के मन में भय और असुरक्षा भर गई और कुछ ही दिनों पश्चात उसने फूकवे को कारागार में डाल दिया। फूकवे ने अपना शेष जीवन उसी कारागार में व्यतीत किया। इसी कालखंड में भारत भूमि पर शासन करता था महान सम्राट अकब एक ज़ैड्रा। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसकी वास्तविक पहचान थी उसका राजसभा और उस सभा का सबसे मेधावी रत्न बीरबल। बीरबल की बुद्धि अप्रतिम थी। उसके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर और प्रत्येक समस्या का समाधान रहता था। वो इतना तीव्र बुद्धि था कि अन्य मंत्री और दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे अकबर से कहते, महाराज, ये बीरबल तो अत्यंत चतुर है, कहीं ये आपकी छवि से आगे न निकल जाए। किंतु बीरबल अत्यंत विवेकी था। उसने कभी भी ये प्रदर्शित नहीं किया कि वो सम्राट से अधिक ज्ञानी है। जब भी वो कोई उत्तर देता, उसमें अकबर की महानता परोक्ष रूप से प्रकट होती। यदि कोई जटिल प्रश्न पूछा जाता तो बीरबल पहले सम्राट की ओर देखता और कहता, महाराज, आपकी दूरदृष्टि के कारण ही ये समाधान मेरे मन में उत्पन्न हुआ। सभा में लोग सोचते, देखो बीरबल कितना बुद्धिमान है, और अकबर सोचता, बीरबल चतुर है, परंतु ये मेरी ही महानता में प्रकाशित हो रहा है। यही कारण था कि अकबर ने बीरबल को वर्षों तक अपने समीप रखा, उसे सम्मान दिया, विश्वास दिया, क्योंकि बीरबल ने कभी भी अपने स्वामी से आगे निकलने का प्रयास नहीं किया। यदि इस नियम का उल्लंघन करोगे तो परिणाम, लोग तुम्हें प्रतिद्वंदी मानकर दबाएंगे। अधिकारी तुम्हें पदोन्नति देने के स्थान पर निकाल भी सकता है। शिक्षक तुम्हें कक्षा में उपेक्षित कर सकता है। मित्रगण भी यदि तुम्हें सदा अत्यधिक होशियार समझेंगे तो उनसे ईर्ष्या और दूरी बढ़ेगी। इस नियम से शिक्षा: 1. वरिष्ठ को सदैव सुरक्षित अनुभव कराओ। उन्हें ये न लगे कि उनकी प्रतिष्ठा अथवा अधिकार संकट में है। 2. उनकी महानता को प्रकट करो। उनके कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें श्रेष्ठ प्रतीत कराओ। 3. अपनी प्रतिभा को संयमित रूप में दर्शाओ। अपनी चमक को उचित अवसर पर धीरे धीरे प्रकट करो। 4. अप्रत्यक्ष प्रभाव डालो, स्वयं को नहीं, बल्कि उन्हें प्रकाशित करो, ताकि लोग सोचें कि तुम्हारी सफलता उन्हीं के कारण है। याद रखो, जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुमसे उच्च स्थान पर है, जैसे गुरु, अध्यापक, अधिकारी, अभिभावक या नेता, तो कभी भी ऐसा कार्य मत करो जिससे उन्हें ये आभास हो कि तुम उनसे अधिक योग्य अथवा बुद्धिमान हो, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये भय होगा कि ये मुझसे आगे बढ़ रहा है, वे तुम्हें रोकने अथवा हटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सदा ऐसा वातावरण बनाओ कि तुम्हारे वरिष्ठ स्वयं को श्रेष्ठ अनुभव करें और ये माने कि तुम्हारी चमक उन्हीं के कारण है।